गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारुल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। अब तो एग्ज़ाम में सिर्फ थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो प्लीज़ आप अपनी जो प्रिपरेशन है अपनी कंटिन्यू रखिए। एंड चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? इफ अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 16 डिग्री विद द वॉल, देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल। तो बच्चे इसमें क्या कह रहा है, एक लैडर है ना, वो 15 मीटर लॉन्ग है, क्योंकि लैडर को हम ऐसे ही रखेंगे और उसको टॉप तक पहुंचाया गया है। रीच इज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल है बच्चे। लैडर जब एंगल बना रहा है बच्चे, तो जब ऐसे एंगल कर रहा है तो लैडर क्या एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का विद द वॉल बच्चे, वॉल के साथ। अगर हम यहाँ सोच सकते थे शायद एंगल यहाँ बनेगा, नहीं बच्चे, क्योंकि वो उसके वॉल के साथ एंगल बना रहा है, तो हमें यहाँ पे एंगल बनाना पड़ा। देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल। तो बच्चे ये निकालना है हमने, P निकालनी है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे हम पहले क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकाल लेंगे। ये 90 डिग्री का हो गया। आपको पता है जो तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चे? 180 डिग्री, ठीक है बच्चे, 180 डिग्री। तो एंगल B कितना दे रखा है? 90, C कितना दे रखा है? 60। तो बच्चे यहाँ पे ये दोनों प्लस करें 150। तो बच्चे उधर जाके ये 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 30 आ जाएगा। तो हमारा एंगल ए कितना आ गया? 30 डिग्री का, ठीक है बच्चे, समझ आ गया होगा। तो बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? तो हमें दे रखा है H दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है P/H। तो जब बच्चे हमने P/H किसके इक्वल क्या लिखा था हमने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ गया? P/H, तो वो किसके इक्वल हुआ? साइन के। तो साइन कितना आ गया बच्चा? हमारा जो एंगल कितने का दे रखा है? 30 डिग्री का, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो हमारी साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/2 P आपको निकालना है बच्चे। आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 1 जा 15 बच्चे, तो 15 आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद 2 की P के साथ करेंगे, 2P आ जाएगा, P इधर रखेंगे तो 15/2। तो P कितना आ गया बच्चे? आपका 7.5 आ गया, ठीक है बच्चे। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेंटीमीटर नहीं लगाना भूलना बच्चे, सॉरी, ये मीटर में दे रखा है तो ये मीटर ही लिखेंगे हम यहाँ पे। 7.5 मीटर। अगर सेंटीमीटर लिखा होगा तो हमने सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर अ टॉवर ऑफ AB इज 2 मीटर हाई। एक जो टॉवर की हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 20 मीटर बच्चे। एंड BC इट्स शैडो, और ये क्या है बच्चे? यहाँ पे ये गलत लिखो गया, BC शैडो है बच्चे, तो ये A होगा। इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3 बच्चे, ठीक है बच्चे, लॉन्ग। फाइंड द सन्स एल्टीट्यूड। तो बच्चे हमें इसमें क्या निकालना है बच्चे? एंगल निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो एंगल निकालेंगे हम बच्चे पहले। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? P/B दे रखा है। P/B किसके इक्वल होता है बच्चे? tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan थीटा इक्वल टू P/B यानी कि AC/BA, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे कितना दे रखा है? ये 20√3 बच्चे। तो tan थीटा इज इक्वल टू 20 से 20 कट गया बच्चे, जो tan थीटा किसके इक्वल हो? सो बच्चे ये 1/3 रूट किसके इक्वल होगा? tan/30 डिग्री के। थीटा tan से tan कट गया तो थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चे? 30 डिग्री, आंसर, ठीक है बच्चे। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फिगर AB इज 6 मीटर। तो बच्चे जो AB दे रखी है वो दे रखी है फुल 6 मीटर। हाई पोल दे रखा है। एंड CD इज अ लैडर जो इंक्लाइंड कर रही है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है बच्चे, टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीचेज अप टू पॉइंट D तक पहुंच रही है ऑफ द पोल। इफ AD, जो बच्चे AD है वो दे रखा है आपको 2.54 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। बच्चे ये निकालना है, ठीक है। तो लेंथ के लिए हाइपोटेन्यूज है। तो बच्चे हम पहले क्या करेंगे? ये हमें 6 मीटर दे रखा है, ये हमें 2.5 दे रखा है। हम पहले ये वाली हाइट निकाल लेंगे। तो ये वाली हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारी जो टोटल हाइट दे रखी है उसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि AB हमें दे रखा है 6 दे रखा है,
हमें क्या करना है, AD प्लस BD, जो AD दे रखा है वो हमें 2.54 दे रखा है बच्चे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको इधर ले आएंगे 2.54 इक्वल टू BD, तो बच्चे इसको माइनस कर देंगे, बच्चे माइनस हो जाएगा 2.54। बच्चे ये कई बार ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 6 9 4 5 3, तो कितना आ गया बच्चे आंसर, 3.46 आ गया बच्चे। तो बच्चे ये कितनी आ गई, 3.46 मीटर। तो बच्चे उसके बाद हमने ये निकालना है हाइपोटेन्यूज यानी कि लैडर की हाइट निकालनी है। तो बच्चे उसके लिए हम क्या करेंगे, ये चीज किसके हाइट यानी कि हमें ये दे रखा है P अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो किसके इक्वल होता है बच्चे, साइन के इक्वल होता है, ठीक है बच्चे। और वो एंगल कितने का दे रखा है, 60 का दे रखा है, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 3/2, तो P कितना दे रखा है 3.46 अपॉन हाइपोटेन्यूज दे रखा है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं इसको इधर इरेज कर देती हूँ, तो √3 हाइपोटेन्यूज 3.46 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चे कितना आ जाएगा 6.92 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 6.92 अपॉन √3 हो गया बच्चे, ठीक है बच्चे। तो हाइपोटेन्यूज बच्चे इसमें हमें इसकी √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.73, तो 692 अपॉन 100, और उसका 100 भी लग जाएगा क्योंकि दोनों के हमने क्या कर दिए, डेसिमल हटा दिए। तो बच्चे 173 में भी शायद 4 पे जा रहा है, करके देख लेते हैं, ठीक है बच्चे 4 पे जा रहा है, तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चे, 4 मीटर आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। जी बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लैडर leaning against a wall make angle of 60 degree with the horizontal if the foot of the ladder is 25। बच्चे foot of the ladder कितना है, 25 मीटर है, ठीक है जी। away from the wall, wall से ये wall है, ठीक है। find the length of the ladder, बच्चे ladder की लेंथ निकालनी है, ठीक है जी। तो ladder की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बच्चे ये क्या होगा, B अपॉन H, तो B कितना है बच्चे, यानी कि बेस कितना है AB, और H हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे, ये दे रखा है AC, तो ये किसके इक्वल होगा, B अपॉन H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बच्चे ये किसके इक्वल होगा, कॉस के, तो आ गया आपका कॉस कितना 60, ठीक है बच्चे। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो बच्चे AB आपको दे रखा है 25, AC दे रखा है आपको निकालना है बच्चे, x मान लो चाहे उसको, तो यानी कि x इज इक्वल टू 50, तो वो कितना आ गया बच्चे 50 मीटर आ गया, ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 ships आर देयर इन द सी ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइट हाउस। 2 ships है बच्चे, ये लाइट हाउस है बच्चे, and the lighthouse are the in the same straight line पे है। The angle of depression of 2 ships are observed from the top of the light is 200 मीटर। बच्चे मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, जो एंगल ऑफ द 2 साइड्स ऑफ डिप्रेशन है ना, एक है 45 डिग्री एंड दूसरा है 60 डिग्री, ठीक है जी। टॉप ऑफ द लाउट उसमें, और उसके बाद जो उसकी लाइट हाउस की हाइट दे रखी है बच्चा, ठीक है, वो कितना दे रखा है, सॉरी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 200 मीटर। बच्चे क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मेरे से वो पूरा, और मेरे को लगता है मैंने आधा मिस कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 शिप्स हैं लाइट हाउस के एक साइड, दोनों एक दूसरे के साइड्स है, ठीक है बच्चे। उसके बाद वो एंगल कितना बन रहा है 45 का और 60 डिग्री का, ठीक है जी। और जो लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 200 मीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो बच्चे मैं पहले क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ, फिर क्वेश्चन करवाती हूँ। और बच्चे उसमें √3 किसको यूज करना है 1.73 में, ठीक है बच्चे। तो पहले मैं ये ले लेती हूँ एंगल ABC, ठीक है बच्चे। मैंने एंगल क्या किया, ये वाला इधर वाली साइड का एंगल ले लिया, उसमें हमें P दे रखा है इज इक्वल टू, और बेस निकालना है पहले, तो ये वाला बेस बच्चे, ठीक है। तो उसमें एंगल कितना है 45 का,
तो P अपॉन B किसके इक्वल होता है बच्चे, यानी कि P कितना दे रखा है हमें AB, और बच्चे हमें जो ये दे रखा है एंगल B दे रखा है, यानी कि बेस कितना दे रखा है BC, और एंगल कितने का बनेगा बच्चे यहाँ पे इस साइड 45 का। ठीक है जी, AB आपको दे रखे 200 मीटर और BC आपको निकालनी है बच्चे, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, तो 200 अपॉन x, तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 200 मीटर आ गया। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी हमारा कितना आ गया 200 मीटर आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली एंगल लेंगे अब ABD, तो अब हम क्या लेंगे ABD, तो बच्चे उसमें ABD में P सेम ही रहेगा, अपॉन बेस ही निकालना है बच्चे, तो ये किसके इक्वल है बच्चे P अपॉन B 1060 के। ठीक है, P कितना दे रखा है, यानी कि इसको लिख लो आप AB, और बेस कितना दे रखा है आपको BD। ठीक है बच्चे, तो ये 200 हो गया अपॉन B, तो ये कितना आ गया बच्चे √1/3 आ जाएगा बच्चे 1060, सॉरी √3 ही आएगा, ठीक लिख रही थी मैं, 200B बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, B √3 इज इक्वल टू 200, तो B इज इक्वल टू 200 अपॉन √3, तो बच्चे जब √3 नीचे आता है ना कोई भी रूट की, तो उसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितना आ गया 200 √3 अपॉन, इनके आपस में मल्टीप्लाई की √9, तो कितना आ गया 200 √3 अपॉन 3 आ गया। ठीक है बच्चे, ये आ गई दोनों, तो हमें टोटल बतानी है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे हम BC प्लस, तो आप अपने हिसाब से लिख लेना कि अब दो टोटल डिस्टेंस BD, तो 200 प्लस 200 √3 अपॉन 3। ठीक है बच्चे, 200 कॉमन ले रही हूँ मैं, तो 1 प्लस √3 अपॉन 3 आ जाएगा, √3 की हमने वैल्यू क्या लेनी है 1.73। ठीक है बच्चे, तो 200 1 प्लस 1.73 अपॉन 3 आ जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे आप क्या करो, एलसीएम ले लो, अपॉन 3, यानी कि 4.73 अपॉन 3 आ जाएगी। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो 0.0649, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे 3, तो 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, तो 1 0 3 3 सा 9, तो ये बार बार आएगा इसका मतलब, और इसके बाद बच्चे क्या लगेगा इसके, ये टोटल डिस्टेंस आ गया, तो ये किस में आएगा मीटर में आएगा। ठीक है जी, आपका आंसर कितना आ गया 315, यानी कि 315.3 बार, क्योंकि 3 इसमें बार बार आएगा। ठीक है बच्चे, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन ही लेंथी था, हमने इसमें दोनों के अलग अलग यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद उनको सब दोनों को क्या कर दिया प्लस कर दिया। ठीक है बच्चे, अब हाँ जी बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एरोप्लेन 60 डिग्री का दे रखा है एंगल बच्चे ग्राउंड से। ठीक है जी, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, अब उसके बाद वो 30 सेकेंड क्या कर चुका है, फ्लाइट कर चुका है। एरोप्लेन इज फ्लाइंग इज एज कॉन्स्टेंट हाइट, हाइट दे रखी है बच्चे 300.3 √3, ये दोनों कॉन्स्टेंट हाइट यानी कि सेम ही हाइट से, तो उसने क्या करा, तो बिकम्स 30 डिग्री, सॉरी बच्चे ये मैंने लाइन छोड़ दी, जब वो 30 सेकेंड्स आगे जा चुका है तो उसका एंगल कितना बन रहा है बच्चे 30 डिग्री बन रहा है, और एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, ऑफ कांस्टेंट ही हाइट जा रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, अब हमने क्या निकालनी है बच्चे, स्पीड निकालनी है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो अब मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो पहले बच्चे हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है जी, P अपॉन B, यानी कि 1060 इज इक्वल टू P अपॉन B। ठीक है जी, P कितना दे रखा है बच्चे हमारा, यानी कि BC अपॉन AB। ठीक है जी, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 बच्चे, BC कितना है 300 √3 अपॉन, ये निकालना ही है आपने। तो बच्चे आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे AB कितना आ गया बेटा हमारा 300 आ गया।
बच्चे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मीटर में था या सेंटीमीटर में था। मीटर में ही होती है वैसे तो, हमें डिस्टेंस निकालना होता है। हाँ जी, उसके बाद क्या करेंगे बच्चे हम, बच्चे ये ना सॉरी गलती होगी, ये 3000 दे रखा है, कोई बात नहीं, हम 300 से कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया आपको। तो बच्चे हमारा ए बी कितना आ गया, 300 मीटर आ गया। उसके बाद हम ये टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस यानी कि एडी यानी कि पूरा एंगल कितना हो गया, 30 का बच्चे, वो 10 के इक्वल होगा बेटा, 30 हो गया। ठीक है जी, 10 30 किसके इक्वल होगा बच्चे, यानी कि P/B के। P कितना दे रखा है, AD/B कितना दे रखा है, AD। ठीक है बच्चे, ये 1/√3, AD कितना दे रखा है बेटा, √300√3/AD कितना दे रखा है, गिवन ही नहीं है बच्चे, तो हमें निकालना है। तो बच्चे यहाँ पे 300√3 मल्टीप्लाई √3, तो 300√9 आ जाएगा। तो 300 की यहाँ पे 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3, तो 900 आ जाएगा। अब हमारे ये टोटल आ गया 900 मीटर बच्चे। अब हम क्या करेंगे, BD निकाल लेंगे। BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AD में से माइनस AB कर लेंगे। ठीक है, 900 में से हमने क्या कर दिया, 600 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे हम, क्योंकि हमें डिस्टेंस सॉरी स्पीड निकालनी थी। स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 600, तो कितना टाइम लिया उससे, 30 सेकंड्स लिए थे बच्चे, आपको याद होगा हमें 30 सेकंड्स दे रखे थे। 20 आ गया बच्चे, सॉरी 20 आ गया बच्चे मीटर सेकंड्स में। ठीक है बच्चे, अब इस तो बच्चे जितना हमारा ये आंसर आया है, इसको अब हम क्या करेंगे, किलोमीटर और यानी कि किलोमीटर पर आवर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे और 3600 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, 720 आ गया, नहीं बच्चे ये कट गया, तो 720 आ गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, तो ये थी बच्चे आज की डिस्कशन, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।